अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन। जैसे कि हम जो है पढ़ रहे हैं कन्वर्जन बिटवीन नंबर सिस्टम, और पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा था 3 लेक्चर्स में। सबसे पहले बाइनरी टू एनी बेस कन्वर्जन, फिर ऑक्टल टू एनी बेस, फिर डेसिमल टू एनी बेस। आज हम पढ़ रहे हैं हेक्साडेसिमल टू एनी बेस कन्वर्जन। हेक्साडेसिमल से बाइनरी नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो हमारे पास दिया हुआ है नंबर 29C16, कन्वर्ट 29C इनटू एनी इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर। तो सबसे पहले जो है 2, और ये टेबल हमारे पास साथ में बना हुआ है, ये आपके आसानी के लिए मैं बना रहा हूँ। तो 2 जो है वो इसको हमने बाइनरी फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है कि टेबल में हमने देखना है 2 जो है हेक्सा का बाइनरी में किसके इक्वल है 0010 के, और 9 जो है वो किसके इक्वल है 1001 के। वो हम फर्दर नीचे लिख रहे हैं 4 बिट बाइनरी इक्वलेंट, और C जो है हमारे पास है इक्वल है 110 के। तो इसका मतलब है 29C जो है वो इक्वल है 0010 1001 1100 और 2 के बाइनरी के। और नेक्स्ट जो है हमारे पास, क्योंकि हम फ्रैक्शन भी साथ में करा रहे हैं, तो हेक्साडेसिमल टू बाइनरी नोटेशन फ्रैक्शन में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। हमारे पास है 9E.AF। ये भी फर्दर उसी तरीके से जैसे कि ये क्वेश्चन हमने किया, ये भी सेम ही ऐसे ही हमने करना है। 9 जो है वो इक्वल है 111001 के, और E जो इक्वल है 1110 के, और उसके बाद हमारे पास आ गया पॉइंट। अब आ गया हमारे पास A जो है वो इक्वल है 1010 के, और F जो है वो हमारे पास इक्वल है 111 बिट बाइनरी के। और फर्दर हमारे पास फिर 2 है, 2 जो है वो हमारे पास इक्वल है 0010 के। तो इसका मतलब है 9E.AF2 इक्वल है हमारे पास 1001 111011100010 के। तो हमारे पास था हेक्सा टू बाइनरी नोटेशन, सिंपल और फ्रैक्शन दोनों में हमने कन्वर्ट करके हर बेस को हम आपको दिखा रहे हैं ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। किसी भी क्वेश्चन में आप जो है आसानी से इसको हल कर सकें। हेक्साडेसिमल्स को हमने ऑक्टल नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करना है, अब जो पिछला था वो बाइनरी था, और ये अब हम जो कर रहे हैं वो किस में कर रहे हैं, ऑक्टल में। अब जो हेक्साडेसिमल नंबर हमारे पास दिया है A72E, वो उसको हम पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। हेक्साडेसिमल नंबर क्योंकि हमारे पास F तक होते हैं, तो उसको हमने बाइनरी में अगर कन्वर्ट किया, A हमारे पास इक्वल है 1010 के, और 7 हमारे पास इक्वल है 011 के, और जो 2 है वो हमारे पास इक्वल है 0010 के, और E हमारे पास इक्वल है 1110 के। तो ये इसको हमने ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए हेक्साडेसिमल को पहले हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो इसका मतलब है बाइनरी नंबर सिस्टम ये हमारे पास आ गया। अब इसको हम फर्दर ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए इसके 3 बिट पेयर बनाएंगे, और बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए क्योंकि इसके 4 ही बनाने पड़ने थे, और बाइनरी में पहले कन्वर्ट किया। अब बाइनरी को हम फर्दर जो है वो 3 बिट में हम कन्वर्ट करेंगे। अब जैसे कि हम स्टार्ट जो है वो करेंगे इस साइड से 011, ये किसके इक्वल है। अब जो 3 बिट जो ऑक्टल नंबर है वो टेबल मैंने दिया नहीं है पिछले, अगर आप देख सके तो वहाँ पे आप टेबल खुद भी बना सकते हैं। तो उसमें उस टेबल में अगर आप देखेंगे तो 011 बाइनरी का ऑक्टल के 6 के इक्वल है, और 101 वो 5 के इक्वल है, 0014 के, और 110 जो है वो 3 के, और 010 जो है वो इक्वल है 2 के। अब हमारे पास 1 बचा है, तो इसके साइड पे हम 2 0 लगा देंगे। तो इसका मतलब है ये 1 के इक्वल है, वैसे भी 1 जो है 1 के ही इक्वल होता है। तो इसका मतलब है A72E इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 बेस 8 के इक्वल है। तो ये एक जो है वो
सीक्वेंस भी जो है बन गया है। तो इसका मतलब है कि हेक्सा को अगर हम ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे तो उसको सबसे पहले हम हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद जो बाइनरी नंबर क्योंकि वो हमारे पास 4 बिट बाइनरी नंबर है, तो उसको 4 बिट बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करके फिर उसके 3 बिट के मुताबिक उसकी पेयर बनाएंगे और वो ऑक्टल के जिस नंबर के इक्वल होंगे वो हमारे पास फर्दर उसका आंसर आ जाएगा। जैसे कि ये था जो हमने बनाया है। ये तो सिंपल है। अब नेक्स्ट हम करेंगे फ्रैक्शन में हमारे पास दिया है 4.BF85। तो इसको वैसे ही जैसे कि हमने पिछले को कन्वर्ट किया था, इसको फर्दर हम बाइनरी के 4 बिट में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स जो कि 3 बिट में हम उसको कन्वर्ट करेंगे फर्दर। अब जैसे कि हमारे पास था 001, तो इसको हमने इस साइड से स्टार्ट करना है और जो पॉइंट के इस साइड पे होंगे वो उसको हमने इस साइड से यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से नहीं स्टार्ट करना। जो पॉइंट के बाद होगा नंबर उसको हमने पॉइंट से ही स्टार्ट करना है, उसके राइट साइड जाते हुए। 101 का पेयर बनाएंगे, फिर 11 का पेयर बनाएंगे, फिर 11 का, फिर 00 का, फिर 010 का, फिर 100 का। तो ऐसे ही इसके पेयर बनेंगे, ठीक है। और अगर जो है लेफ्ट साइड पे करेंगे तो पॉइंट के इस साइड से हमने 001 एक ही पेयर बना, 0 बचा। इसका मतलब है 1004 के इक्वल है, ये 5 के 7 के 0 के 2 के 4 के इक्वल। तो इसका मतलब है 4.BF85 इज इक्वल टू 4577024 ऑक्टल के इक्वल है। तो ये याद रखना कि हेक्साडेसिमल को जब भी हम ऑक्टल नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो उसको पहले बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर उसको हम ऑक्टल नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। पहले बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर बाइनरी के जो 4 बिट्स हैं उसके हमने 3 जो है बिट लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट बनाएंगे और फिर वो जो जिस नंबर के ऑक्टल के इक्वल होंगे वही उसका आंसर आ जाएगा फर्दर। अब नेक्स्ट हेक्सा टू डेसिमल हमारे पास सिंपल है कि 42AD एक नंबर है हमारे पास हेक्साडेसिमल में है, उसको हमने कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो हेक्साडेसिमल गिवन नंबर इज 42AD, मतलब 4 क्या है 3 के इक्वल है, 2 के इक्वल है, 1 के इक्वल है, 0 जो इनका वेट है पोजिशनल वेट, मतलब ये 0 पोजीशन पे है, 1 पोजीशन पे है, 2 पोजीशन पे है, 3 पोजीशन पे है। जैसे कि पहले भी हम ये ऐसे क्वेश्चन जो है वो करते आ रहे हैं। अब ये हमारे पास हेक्साडेसिमल में है तो इसलिए हम 4 मल्टीप्लाई बाय 16 लिखेंगे। पहले जो बाइनरी होता था तो 2 लिखते थे, अगर डेसिमल होता था तो 10 लिखते थे, अगर ऑक्टल होता था तो हम 8 लिखते थे। अब हमारे पास क्योंकि हेक्साडेसिमल है तो हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो इसलिए हम यहाँ पे 16 लिखेंगे और इसका पोजीशन जो है वो हमारे पास है 3। 4 का पोजीशन है 3, फिर 2 का पोजीशन है 2 और 1 का, फिर A का पोजीशन है 1। A हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है। A को अगर हम डेसिमल हेक्साडेसिमल बाइनरी नंबर में हेक्साडेसिमल A जो है वो डेसिमल के 10 के इक्वल है, तो इसलिए यहाँ पे हमने 10 लिखा है। तो A जो है 10 के इक्वल है, फिर D जो है वो 13 के इक्वल है, इसलिए हमने यहाँ पे 13 लिखा है। ये इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। तो अगर आप टेबल में देख सके तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि 13 जो है वो D के इक्वल है। तो इसको अगर हम इसी तरह अगर फर्दर करेंगे तो 16 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 4 ये इसके इक्वल आएगा और 16 की पावर 2 ये इसके इक्वल आएगा, 16 की पावर 1 को तो 16 के इक्वल है 10 और इसको हम फर्दर अगर प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 17069। इसका मतलब है 42AD इज इक्वल टू 17069 और फॉर बेस 10। ये तो सिंपल था। अब हम फ्रैक्शन में करेंगे 42A.12 और जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि 0 के जो इस साइड पे होंगे उनका वेट जो है वो पॉजिटिव होगा, लेकिन इस साइड पे होंगे तो वो नेगेटिव होगा पोजिशनल वेट। जैसे कि A है उसका 0 है और 1 इसका -1 होगा, 2 का -2 होगा और जो A है उसका 1 और 4 का
2 होगा, तो उसके मुताबिक ही हमने बनाना है। 4 मल्टीप्लाई बाई 16 की पावर 2, क्योंकि 4 का पोजीशन जो है 2 है और जो 2 है उसका पोजीशन जो है वो 1 है, और जो a है 10 के इक्वल है उसका पोजीशन जो है वो 0 है। अब पॉइंट आ गया, पॉइंट के आगे 1 है उसका पोजीशन जो है वो -1 है, और जो 2 है उसका पोजीशन -2 है। जो इसको मल्टीप्लाई करके जब हम प्लस करेंगे तो आंसर हमारे पास ये आ जाएगा। इसका मतलब है 428.12 ऑफ 16 इज इक्वल टू 1066.06640625। तो ये डेसिमल नंबर के इक्वल है। तो दोस्तों ये थे हमारे कन्वर्जन जो हमने पढ़ लिए, बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू बाइनरी के हमने कन्वर्ट किए, फिर ऑक्टल के, फिर डेसिमल के, अब हेक्सा के। तो ये हमने फ्रैक्शन में भी आपको कन्वर्ट करके दिखाए हैं और सिंपल में भी हम आपको कन्वर्ट करके दिखाए हैं, ताकि आपको बआसानी इन सवाल जो ये क्वेश्चन हमने किए, ये कन्वर्जन आपको समझ में आ सके। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जो फर्दर हम जो भी लेक्चर बनाएंगे वो आपको आप तक पहुंच सके। जैसे कि कॉम्प्लीमेंट है या के मैप है, ये फर्दर इनके जो है हम आपको वीडियोस जो है बना के इंशाल्लाह अपलोड कर देंगे। तो आपको अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बता दीजिए कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है, आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम हो तो ज़रूर बता दीजिए। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।